नमस्कार दोस्तों। वाकया कोई चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन सियासी सरगर्मियां बड़ी हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक्शन हुआ है और जिस पर हुआ है वो विधायक हैं, जिसने किया वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो लाजिमी है कि सुर्खियां बनेगी, बनी। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जिसने एक्शन लिया उसे भी मालूम था, उन्हें भी मालूम था कि अंजाम इसका क्या होना है तय था। वो भी एक्शन लेने में ठिठके हुए थे। जिस पर एक्शन हुआ उन्हें भी मालूम था कि देर सवेर ये काम होना है। पड़ाव दोनों के अपने अपने तय हैं, तयशुदा स्क्रिप्ट। एक बात, मामला ये कि इलाहाबाद से चायला सीट से विधायक है पूजा पाल, सपा की विधायक है, लेकिन काफी दिनों से वो खपा चल रही हैं सपा से। राज्यसभा चुनाव हुए, क्रॉस वोटिंग की। उपचुनाव में दीपक पटेल फूलपुर से लड़े भाजपा विधायक, उनका उन्होंने खुलेआम समर्थन किया, हैं सपा विधायक। और इसी तरीके से वो केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ से मिलती रहे हैं। चलता रहा मामला, दोनों तरफ से खींचतानी चलती रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा के, वो इस फिराक में थे कि कोई उन्हें मौका मिले। मौके थे उनके पास, वो क्रॉस वोटिंग हुई जब खुलेआम, लेकिन वो शायद अब इंतजार वो 14 अगस्त को पूरा होता है। मानसून सत्र में विजन 47 के दौरान चर्चा चल रही है, पूजा पाल खड़ी होती हैं और उनका जो भाषण था उसके बाद ही तय हो गया था कि इस बार सब्र अखिलेश का भी टूटेगा और पूजा पाल को भी मालूम था कि अब तो एक्शन होगा। अजीब बात है ना कि एक्शन वाला भी इंतजार कर रहा है कि मेरे पे एक्शन हो। खैर, योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए पूजा पाल कहती हैं कि उन्होंने, हम थोड़ा सा इसमें बताते चले कि पूजा पाल स्वर्गीय विधायक राजू पाल की पत्नी हैं और 2005 में उनकी दिन दहाड़े इलाहाबाद में, प्रयागराज में हत्या कर दी जाती है। आरोप जो आया सर माथे, वो अतीक और अशरफ जो इस दुनिया में नहीं है। और 2023 में 15 अप्रैल 2023 में वो न्यायिक हिरासत में मारे गए थे दोनों भाई बाहुबली, और खूब हंगामा हुआ पूरी यूपी में। आरोप प्रत्यारोप, आरोप पे योगी आदित्यनाथ का बयान भी है कि हम माफियाओं को ऐसे ही मिट्टी में मिला देते हैं। उसी प्रसंग को पूजा पाल पकड़ती हैं और वो कहती हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ के आभारी हूं, उन्होंने मेरे छिपे आंसुओं को देखे। मेरे पति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, किसी ने मेरा दर्द नहीं सुना, और योगी जी ने अतीक जैसे माफियाओं को, अशरफ जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। बस सोशल मीडिया पे वायरल होता है बयान पूजा पाल का। और इसके बाद स्वतंत्रता दिवस से, यानी 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव एक्शन लेते हैं अपने लेटर पे। वो बाकायदा उन्हें पार्टी से निष्कासित करते हैं, किसी भी बैठक में उन्हें आहूत नहीं किया जाएगा और तत्काल तौर पे उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ये कहानी है एक्शन और पूजा पाल का रिएक्शन जैसा आना था। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा क्या कहा, मेरे पति की दिन दहाड़े हत्या हुई, मेरी किसी ने सुनी नहीं, योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया और मैंने तो उसकी प्रशंसा की थी। खैर कोई बात नहीं, अब ये तय है। पूजा पाल भी जानती हैं कि वो काफी दिन से भाजपा के संपर्क में हैं और वो 8 विधायक हैं जो बागी हुए थे राज्यसभा चुनाव में, क्रॉस वोटिंग की थी। आपको पता है, मनोज पांडे समेत ये 8 विधायक हैं और इनको लेकर सभी को मालूम था कि देर सवेर होना है और पूजा पाल पे एक्शन हो गया। पूजा पाल का अगला पड़ाव निश्चित तौर पे भाजपा है और भाजपा उन्हें 2027 में टिकट थमा सकती है। ये अब इस एपिसोड को यदि देखा जाए, 2 पक्ष हैं। पूजा पाल को यदि व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो इस बंदी ने जो दर्द झेले हैं, जो जख्म खाए हैं, कोई भी महिला होगी, आप पूजा पाल बन के देखिए 5 मिनट के लिए, तो आप उस दर्द से सिहर उठेंगे। आप महसूस करेंगे कि सत्ता के गलियारे किस तरीके से, किस पार्टी ने हटाया, किसको छोड़ा, क्या किया। ये चर्चाएं, ये किस्से चलते रहेंगे, लेकिन पूजा पाल का दर्द देखेंगे जब आप, उनकी जिंदगी का उतार चढ़ाव और जितने जख्म उनके हिस्से में आए हैं इस छोटी सी उम्र में, तो आप निश्चित तौर पे कहेंगे कि ये जिंदगी और पूजा पाल ने जो सहा है, ईश्वर वो किसी के हिस्से में दर्द ना है। आपको बताते चलें कि पूजा पाल का 2005 की बात है। इलाहाबाद से राजूपाल विधायक हुए थे और उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी अशरफ। और हम बता चुके आपसे, राजूपाल और पूजा का प्रेम विवाह है।
पूजा पाल बहुत सामान्य परिवार से आती हैं। उनके पिता टायर वगैरह पंचर वगैरह का काम करते थे, अपनी मेहनत से आगे बढ़ी, सब कुछ बढ़ी। उन दिनों 2005-4 में बसपा के उभरते हुए सितारे थे राजू पाल। दोनों में प्रेम होता है, दोस्ती होती है और फिर दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं। लेकिन देखिए, उस समय राजू पाल बहन जी के बिल्कुल विश्वसनीय मायावती जी के खास थे और 2005 में वो विधायक बने बसपा के टिकट से। लेकिन देखिए, 9 दिन बाद ही अतीक और अशरफ को ये बात पचती नहीं कि उनके दबंगई वाले क्षेत्र में और कोई दूसरा आके अपने वजूद की दहाड़ लगाए। दिन दहाड़े राजूपाल की हत्या की गई। इसके बाद 9 दिन हुए थे शादी को, सुहाग उजड़ गया पूजा पाल का। वो यही कहती हैं, उन्होंने विधानसभा में यही कहा, इमोशनली कहा कि मेरे आंसू को किसी ने नहीं देखा, इंसाफ मिला मुझे तो इंसाफ मिला। उन्होंने कहा इससे पहले वो बसपा के साथ वो जा चुके करीब, मतलब जो है बस एक तकनीकी तौर पर ये होना है कि वो भाजपाई हो गई। ठीक है, तो अब देखिए 9 दिन बाद जिस महिला की अभी मेहंदी भी नहीं सूखी थी हत्या हो जाती है, उसके बाद उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव में बहन जी फिर पूजा पाल को टिकट देती हैं, राजू की वाइफ को, लेकिन पूजा पाल अशरफ अतीक के भाई से हार जाती हैं। इसके बाद आप देखिए 7 में फिर बहन जी पूजा पाल पे भरोसा दिखाती हैं और पूजा पाल जीत जाती हैं। 12 में हार जाती हैं और 17 में फिर उनके दिन नहीं बदलते, सिद्धार्थनाथ सिंह से हारती हैं वो। और इसके बाद हाँ, हम ये प्रसंग बताते चलें कि इसी दौरान जब उनकी 18 में सपा से नजदीकियां शुरू होती हैं तो बहन जी उन्हें निष्कासित कर देती हैं। उन पर पार्टी गतिविधियों के अगेंस्ट जाने का आरोप लगता है और बसपा से बाहर पूजा पाल कर दी जाती है। अब देखिए, यहां 2 बिंदु हैं कि देखिए, पूजा पाल के हत्यारे, पूजा पाल के पति के हत्यारे अतीक और अशरफ जो इस दुनिया में नहीं है। और हम बताते चले कि 15 अप्रैल 2030 को न्यायिक हिरासत में इन 2 बाहुबली भाइयों का मर्डर हुआ, दिन दहाड़े हत्या की गई, हंगामा मचा, यूपी में सरगर्मियां हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए और योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा कोर्ट भी किया कि हम माफियाओं को ऐसी मिट्टी में मिला देते हैं। बुलडोजर भी चला, सारा सब कुछ, मतलब एक तरीके से जो एक सिरे से जो दबदबा था उस बेल्ट में अशरफ और अतीक, वो उनकी मौत के बाद नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये दावा भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ से तो बड़ा बहुत हलचल मची यूपी में। अब देखिए कि आपको मालूम है पूजा पाल यहाँ के सवालिया घेरे में आती हैं। ये जो मोह है सत्ता का, आप बहन जी आप पे भरोसा करती हैं, एक नहीं 2 बार करती हैं, फिर आप जैसे हारती हैं फिर आप सपा की शरण में जाती हैं, सपाई हो जाती हैं और 22 में अखिलेश ने टिकट देते हैं और 22 में पूजा पाल जीत जाती है। अब आप ये देखिए कि जिस सपा से आप टिकट ले रही हैं वही इलाहाबाद, वही चायल क्षेत्र, वही अशरफ मियाँ, वही अतीक तब तक जिंदा थे, 23 में मारे गए हैं दोनों भाई। फिर सपा से गलबही आपने की क्यों? सपा को आपने चुना क्यों? यहां मानक और जमीर बड़े सवाल सवाल खड़े करता है पूजा को। खैर वो जीतती हैं 22 में, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे स्थितियां बदलती हैं, पूजा पाल समेत मोह भंग होता है 8 विधायकों का, सपा से बगावत करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं वोट की, और अब पूजा पाल सपा से बाहर कर दी गई। पहले बसपा, अब सपा, और अब अगला मुकाम उनका 100% भाजपा होगा। अब सवाल यही सवाल खड़े होते हैं कि भाई अब पूजा पाल का सफर अभी उन्हें वेट करना पड़ेगा, 27 के चुनाव हैं और टिकट उन्हें संभवतः पार्टी देगी बीजेपी। अब वो कब बीजेपी ज्वाइन करते हैं जो है, कब उन्हें विधिवत भगवा रंग में रंगा जाता है, अब ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल पूजा पाल अपना सहानुभूति के तौर पर उन्होंने कहा कि मैंने तो बस इतना बात कहा था और अन्यथा कुछ नहीं। लेकिन इतना भर कहना, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश, शिवपाल, सारे लोग बैठे हों, उनकी पार्टी बैठी हो, उन्हें भी पता था कि इस बयान के बाद जो एक्शन होगा वो एक्शन होगा जिसका वो काफी दिनों से जो मान के चल रही थी कि मे बी। अब अखिलेश यादव ने तलवार चलाई है, एक्शन लिया है। अब पूजा पाल का सियासी करियर, उनकी इमोशंस अपने क्षेत्र में जाएंगी। वो यही कहेंगे कि पीडीए, उन्होंने कहा भी है कि मैं भी पिछड़ी हूं, और अखिलेश पीडीए की बात करते हैं। उन्होंने पीडीए को बाहर कर दिया, मेरे पे एक्शन हुआ है। ये एक राजू पाल के
राजूपाल हत्याकांड में फैसला आ चुका है। उसमें 6 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। उनमें से 2 जब फैसला आया पिछले साल, तो अतीक और अशरफ वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। अब वो इसी बात को, कि मैंने तो सिर्फ इतना कहा, अपने पति के लिए बात की, मैं विधवा हूं, मेरा दर्द मैंने मानसून सत्र में कहा, और इसी पे बात पे अखिलेश जी ने मुझे बाहर कर दिया। खैर, अब ये आगे का राह पूजा पाल की क्या होती है, ये सबको पता है। देखते हैं पूजा पाल का सफर कैसा होता है आगे का। नमस्कार।